जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ये अंदर केशव महादेव मंदिर है, मौकोड़ी आम स्थित है। इनके दर्शन मात्र से नरक नहीं भोगना पड़ता है और यहाँ पितृ मोक्ष की कामना की जाती है। यहाँ पितृपक्ष में बहुत सारी जनता आती है, बहुत सारी श्रद्धालु आते हैं पितरों के लिए, अपने मोक्ष की कामना की जाती है। वो नरक से मुक्ति देने वाले महादेव है। हर हर महादेव। आज की यात्रा नरक के भय से मुक्ति की यात्रा, अनरकेश्वर की यात्रा। इनके दर्शन मात्र से स्वप्न में भी नरक का भय नहीं रहता। सप्तविंशतिकं नरकेश्वर संज्ञकम् यस्य दर्शनमात्रेण स्वप्नेऽपि नरकः कुतः। अनरकेश्वर भारतीय सनातन धर्म में नरक की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है समाज को पाप कर्मों से दूर रखना। भारतीय संस्कृति में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। मनुष्य स्वयं को तो पतन से बचाए ही, लेकिन पतितों का उद्धार भी उसका ही उत्तरदायित्व है। अनरकेश्वर की कथा यही संदेश देती है। कथा आरंभ होती है वाराह कल्प के किसी कलियुग में, जहां सत्य के लोभ होने से कलुष काल आ चुका है। मनुष्य मर्यादाएं भूल चुके हैं, नास्तिक हो चुके हैं, सभी निराधार और निराश्रय हैं। बस एक दूसरे से ठगी ही उनका कार्य बन गया है। ब्राह्मणों ने देवाराधन त्याग कर कुत्सित कर्म प्रारंभ कर दिए हैं। लोभ, मोह, कामुकता और शत्रुता ही मानव व्यवहार बन गए हैं। किसी की हत्या करने में भी लोग हिचकते नहीं। यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि का लोप हो गया है। ब्राह्मण सर्वभक्षी हो गए हैं, वे झूठ में डूब गए हैं और व्यापारी बन गए हैं। 16 वर्ष की वय में ही केश श्वेत हो जाते हैं और मानवीय आयु भी अल्प हो गई है। जब नर नारी ऐसे
पापों का संचय करने लगे तो मृत्यु के पश्चात नरकों में गिरने लगे। स्वाभाविक है कि पापियों की संख्या बढ़ेगी तो नरक में भी उसी अनुपात में संख्या बढ़ेगी। अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार सभी विविध नारकीय यातनाएं भोगने लगे। यमदूत किन्हीं के मस्तक कुल्हाड़े से फाड़ देते तो किन्हीं के शरीर आरे से चीर देते थे। तपाए हुए संदंशों से किन्हीं के नेत्र उखाड़ लिए जाते थे तो किन्हीं के अंगों का तपाए हुए लोहे के कीलों से छेदन कर दिया जाता था। किन्हीं के शरीरों को बार बार पर्वत शिखरों से गिराकर चूर्ण कर दिया जाता था तो किन्हीं को यमदूत अग्निकुंडों में फेंक देते थे। जिस व्यक्ति के जिस अंग ने पाप किया, नरक में यमदूत उसी अंग को पीड़ित कर शुद्ध करते हैं। जो गुरु, देवता या ब्राह्मणों को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हैं या पराई स्त्री पर पाप दृष्टि रखते हैं, उनके नेत्र लोहे की सलाई से निकाल लिए जाते हैं। गुरु, देवता, मित्र और साध्वी स्त्री की निंदा रस लेकर सुनने वालों के कानों में लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं। जो व्यक्ति किसी के विषय में मिथ्या अपवाद फैलाता है, जो गुरुजन और माता को कठोर वचन कहता है, उसकी जीभ उखाड़ ली जाती है। पूजन सामग्री को नष्ट करने वाले के अंग काट दिए जाते हैं। व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तप्त स्त्री प्रतिमा तो व्यभिचारिणी स्त्री को लोहे की तप्त पुरुष प्रतिमा से बांध दिया जाता है। मनुष्य देह में ऐसे कष्टों की जितनी पीड़ा होती है, उससे 100 गुनी अधिक पीड़ा का अनुभव नरक में होता है। कौवे, बिच्छू, गिद्ध जैसे जीव पापियों के अंग नोचते हैं। पापी जीव हाय हाय करके रोते हैं, लेकिन उनको तनिक भी शांति नहीं मिलती। असहनीय दुख और यातना ही नारकीय जीवों की नियति है। एक समय निमि नामक महाभाग को उसी यम मार्ग का दर्शन करना पड़ा जो कि अंधकारमय है और केश रूपी शैबाल से भरा हुआ है, जहां पापियों के मांस और रक्त की दुर्गंध युक्त कीचड़ मची हुई है। तो चारों ओर अग्नि ज्वालाएं उठ रही हैं, जहां पहाड़ों जैसे शरीर और सुई जैसे मुंह वाले प्रेत विचरण कर रहे हैं। चारों ओर ऐसा असिपत्र वन है जहां के वृक्षों के पत्ते तलवार जैसी तीक्ष्ण धार वाले हैं। वृक्षों से टकराकर जिनके अंग कट पिट गए हैं, ऐसे प्राणी उस मार्ग पर इधर उधर विचरण करते हैं। यह स्थल शवों की दुर्गंध से युक्त एक अपवित्र स्थल है। पापियों की यातना और वहां की दुर्गंध का अनुभव कर राजा निमि ने यमदूतों से पूछा कि आज मुझे कहां तक जाना होगा और देवों का यह कौन सा स्थान है। तब एक यमदूत उस नरक मार्ग को दिखाकर बोला कि सामने जो पथ दिख रहा है, आप उसी पर आइए। इतना सुनते ही राजा बोल पड़े कि मैंने कौन सा पाप किया है, मैं धार्मिक होकर भी यहां क्यों लाया गया हूं भाई। मैं जनक कुल का निमि नामक प्रख्यात राजा हूं। विदेह नगरी में जन्म लेकर मैं प्रजापालक हुआ। मनु की रीति पर ही मैंने सदैव धर्म का रक्षण किया, अनेक यज्ञ किए, न कभी संग्राम में पीठ ही दिखाई, न मेरे घर से कोई अतिथि ही विमुख होकर गया, न मेरी रुचि परस्त्री और परधन पर ही कभी रही। फिर किस लिए मुझे इस दारुण नरक में लाया गया। यमदूत बोला कि आपने जो कहा वह सब सत्य ही है, किंतु एक बार प्रमादवश आपने श्राद्ध में दक्षिणा नहीं दी थी, उसी के फलस्वरूप आपको नरक दर्शन करना पड़ रहा है। बस यही आपका पाप है, अन्य कोई पाप आप में नहीं है। सर्व कर्म फलप्रदा यज्ञ कर्म च दक्षिणा। यज्ञ कर्म में जो दक्षिणा है
वह सभी कर्मों के फल को देने वाली है। अर्थात कुछ शेष रह गया, कुछ न्यून रह गया, तो उसको सफल करने के लिए दक्षिणा। और वैसे ही यज्ञ कर्म अर्थात पितृयज्ञ भी यज्ञ है, अर्थात श्राद्ध भी यज्ञ ही है। तो हम उसे इस रूप में जाने कि यदि कुछ हमसे भूल हो गई, कोई चूक हो गई या कुछ न्यून रह गया, हम मनुष्य हैं, दैव कर्म कर रहे हैं, कुछ न्यूनता रह जाती है, तो शेष के लिए जो भी कुछ न्यून रह गया हो उसके लिए दक्षिणा देना आवश्यक है। सर्वेशां कर्मणा देवी सारभूता च दक्षिणा, अर्थात सभी कर्मों की जो सारभूत है, अर्थात उसका अंश मात्र जो सारांश है, वह दक्षिणा है। ऐसे क्यों? वेद में मंत्र आता है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात व्रतेन दीक्षा, जो व्रत आपने लिया है, अर्थात जो संकल्प लिया है जिस कर्म के लिए, उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धया ददाति, यदि श्रद्धा पूर्वक दान की आपने दक्षिणा दी तो वह फलीभूत होता है। यदि उसमें कुछ भी न्यून रहा, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, तो वो दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान महादेव जो है पार्वती जी से कहते हैं कि आप यदि जिस कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, अर्थात जिस कर्म को, श्राद्ध कर्म को कर रहे हैं, उसमें सर्वपूर्ण होता है, सबसे सर्वप्रथम आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित कीजिए, अर्थात श्रद्धावनत हो जाइए। जो कुछ भी आपके पास है वो लेकर उनमें प्रवृत्त हो जाइए। तो श्राद्ध में दक्षिणा देने का यह महत्व है। यमदूत कहने लगा कि हे वैदेह, अब आप पुण्य भोगने के लिए आइए। निमि ने कहा कि जहां तुम मुझे ले जाओगे वहां मैं जाऊंगा, बस मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दे दो। ये जो जीव भिन्न भिन्न कष्ट पा रहे हैं, इन्होंने कौन से ऐसे घृणित कर्म किए हैं जो ये ऐसी यातनाएं भोग रहे हैं? ये क्यों निरंतर पीड़ित किए जा रहे हैं और इनको कब तक यातनाएं भोगनी पड़ेगी? यमदूत बोला कि महाराज, सबको अपने अपने कर्मानुसार पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। पाप फल भोगे बिना पापों का नाश नहीं होता, इसीलिए ये सब कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत ने पापों और नरकों का विस्तृत वर्णन कर कहा कि अब आप पापियों को देखते हुए मेरे साथ अन्यत्र चलिए। इतना कहकर यमदूत आगे बढ़ गया। राजा उसके पीछे पीछे चलने लगे। राजा को जाते हुए देखकर नरक में यातना भोग रहे पापी जीव कहने लगे कि हे राजन, कृपया मुहूर्त भर यहां खड़े रहिए। आपके शरीर का स्पर्श करके आती हुई वायु जब हमारे शरीरों को स्पर्श करती है तो हमारा शरीर शीतल और यातना रहित हो जाता है। उनकी बात सुनकर राजा यमदूत से पूछते हैं कि ये लोग मुझे देखकर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य कर दिया कि जिसके फल से इनको ऐसी शांति मिल रही है? यमदूत बोला कि आपने आश्विन मास की चतुर्दशी तिथि को महाकाल वन में स्थित अनर्केश्वर देव के दर्शन किए थे। उसी फल के प्रताप से ये लोग जब आपके शरीर से स्पर्श की गई वायु का सानिध्य पाते हैं तो इनको यातना का कष्ट बाधित नहीं करता। जिसका दर्शन करने के बाद नरक लोक की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे महादेव को अनरक कहा जाता है। और अनरकश्चासो ईश्वरः अनरकेश्वरः, अनरक जिनका नाम है, ऐसे महादेव को अनरकेश्वर कहा गया। वास्तव में यहाँ पर ये जो नरक लोक का जो भय दिखाया गया गलत काम करने वालों के लिए और अच्छे काम करने वालों के लिए जो स्वर्ग का लाभ दिखाया गया इस कथा में, उसका आशय यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो हमेशा ही व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है और शिक्षा देता है जीवन भर। हमारे यहाँ धर्म किसी स्वरूप को धारण करना, किसी नियम विशेष को फॉलो करना नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो धर्म होता है ना, वो आचरण मूलक होता है। एक इंसान के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जो आचरण है, जैसे भगवान श्री राम हमारे एक आदर्श पुरुष हैं, उस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाना हमारे धर्म का लक्ष्य है।
और सनातन धर्म यही शिक्षा देता है। तो राजा नेमी उसी प्रकार के महान पुरुष थे। तो भारत में जन्म लेने वाला ही नहीं, विश्व में जन्म लेने वाले लोग जो भारतीय सनातन परंपरा को मानते हैं, वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का उनमें विकास हो, राजा नेमी की तरह महान बने कि वो स्वयं तो अपने दुखों से दूर हो ही, उनके पास जो दुखी व्यक्ति आए वो भी दुखों से दूर हो जाए। ये इस कथा का लक्ष्य है। और ये भगवान नरकेश्वर की उपासना का भी लक्ष्य। जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो उसका मतलब केवल अपनी सुख शांति नहीं होती है। जब हम ईश्वर की सन्निधि पाते हैं तो सारा संसार हमको शिवमय दिखता है और हम सबके विराट चिंतन लेकर हम सबके कल्याण की बातें करते हैं। अंत में इसकी जो फलश्रुति है, आप उसमें पढ़ें स्कंद पुराण के अवंती खंड में, तो लिखते हैं कि समतीतम भविष्यच्च कुलानामयुतम नरः मम लोकम नयत्यासु तस्य लिंगस्य दर्शनात्। अर्थात इस अनरकेश्वर लिंग का जो दर्शन करता है और पूजन करता है, वह व्यक्ति ही नहीं, उसकी 10,000 पीढ़ियाँ पुण्यात्मा होती हैं, कभी गलत मार्ग में नहीं जाती, उस सही मार्ग में ही अग्रसर होती हैं। तो इस प्रकार यह उज्जैन में जो हमारे 84 महादेव, उनकी एक विशेष महिमा है और जिसका दर्शन करने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है। निमि कहते हैं कि यदि मेरे रुकने से इनकी यातनाएं कम हो रही हैं तो मैं यहीं अचल होकर रुक जाता हूं। यमदूत बोला, आप मेरे साथ चलिए और अपने पुण्यों का फल भोगिए। इन पापियों के साथ रुककर यातनाओं का फल मत भोगिए। राजा बोले कि दुखी व्यक्तियों के दुख का नाश करने पर जिस सुख की अनुभूति होती है वह तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी कहीं नहीं है। इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यदि एक मेरे अकेले के कष्ट भोगने से बहुसंख्य नरकवासी पापी सुख पाते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा। इसलिए मैं यहीं रुकता हूं, तुम जाओ।